हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस एंड गैस लॉज करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में अपने प्रेशर के बारे में बात की थी कि आदर्श गैस के, आइडियल गैस के, उसके बाद टेम्परेचर के साथ उसके क्या रिलेशन है उसके लिए बात की थी। तो दोबारा देखते हैं। प्रेशर के लिए जो इक्वेशन आई थी आइडियल गैस के लिए वो आई थी अपने पास 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, जहाँ पर सी रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन आइडियल गैस। नाउ रो इज द डेंसिटी, सो रो इक्वल mass over volume, where mass m is total mass of the container of the gas. So we put the mn upon v। अपने यहाँ पर mn upon v पुट कर सकते हैं रो की जगह पर। तो देखिए आगे 1/3 mn upon v c square r m s, pv equal 1/3 mn c square root means square value of particles। इतना अपने कर चुके थे। नेक्स्ट जो अपने इक्वेशन निकाली थी टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के लिए, जिसमें यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू भी अपने उसमें पुट की थी। जो इक्वेशन अपने पास आई थी वो आई थी अपने पास 3/2 RT इक्वल 1/2 m0 c square r ms, where m0 is the mass of 1 mole gas। एक मोल गैस का जो मास अपने पास वो कितना है अपने पास m0। नाउ अपने m0 की जगह पुट कर सकते हैं स्मॉल m एंड n0, एन ए भी लिख सकते हैं। ये आवोगाद्रो नंबर है अपने पास सी स्क्वायर आर एम एस 3/2 आर टी 3/2 आर टी। यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से कैंसिल कर सकता हूँ और अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अपने पास 1/3 m c square r m s इक्वल r t अपॉन में n a, r t अपॉन में n a। एक इक्वेशन अपने पास ये आई है 1/3 mn c square r m s, और एक अपने पास ये आई है। n को छोड़कर सारी वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन इसको मैं देता हूँ फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। नाउ फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आएगा अपने पास PV इक्वल n अपने पास पड़ा है और इधर आएगा अपने पास RT अपॉन में NA, RT अपॉन में NA। देखिए N अपॉन NA, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। N अपॉन NA अपने पास क्या आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको अपने स्मॉल n से भी लिखते हैं, लेकिन स्मॉल n अपने यहाँ पे टर्म यूज़ कर चुके हैं
इसलिए स्मॉल n की जगह अपने स्मॉल x यूज करते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी अपने पास PV इक्वल x R T, PV इक्वल x R और T। इस प्रकार से अपने आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन आती है प्रेशर और जो उसके जो पहले रिलेशन थे उन सभी रिलेशन से इसको फाइंड कर सकते हैं, और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में ये पूछी भी जाती है। तो अब नेक्स्ट करते हैं अपने बॉयल्स रूल, बॉयल का नियम। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अपने जो अब करेंगे बॉयल्स लॉ, अपने शुरू में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थी उसके लिए जो प्रेशर की वैल्यू निकाली थी उससे अपने एक रिलेशन निकाला था जो मैं कई बार करवा चुका हूँ, 1/3 और रो c² RMS। यहीं से अपने नेक्स्ट इक्वेशन निकाली थी रो = m/v रखकर, तो वो आई थी अपने पास PV इक्वल 1/3 mc² RMS, c² RMS। इस इक्वेशन में जो अपने पास c² RMS है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, यानी वर्ग माध्य मूल। जो अपने पास इक्वेशन आती है PV = 1/3 mc² RMS। ये अपने पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है पार्टिकल की। किसके पार्टिकल की? आदर्श गैस के, आइडियल गैस के पार्टिकल की जो वेलोसिटी अपने पास होती है। नेक्स्ट, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ तब अपने पास क्या आएगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूँ तब अपने पास क्या आएगा? उस टाइम जो ये वेलोसिटी होती है c² RMS ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। अपनी पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो ये वेलोसिटी भी अपने पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगी तो PV = एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, PV = एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक स्थिरांक आएगा। देखो m भी अपने पास कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है। अगर मैं इस वेलोसिटी को भी एक जो वेरिएबल थी अपने पास उसको भी कांस्टेंट कर देता हूं तो PV की वैल्यू अपने पास क्या आएगी? एक कांस्टेंट के इक्वल आएगी। अब देखो, अगर ये मेरे पास किसी प्रकार का पिस्टन है, यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगाता हूँ, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। जो पिस्टन पर प्रेशर लगाया जाएगा वो होगा P, और जो इस गैस का वॉल्यूम होएगा उसको मैं लिखता हूँ कैपिटल V। अब P और V में रिलेशन देखिए, जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, यानी मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम में क्या आती है? डिक्रीमेंट, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ, किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ? मान लो इसको गर्म करके बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको फिर भी मैं बढ़ाता हूँ तो कब बढ़ेगा? जब ये प्रेशर कम होएगा तभी अपने पास क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो प्रेशर अपने पास क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ P और V के बीच में T कांस्टेंट, जैसे जैसे मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो वैसे वैसे प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखो शुरू में प्रेशर था वो ज़्यादा था, जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ी है प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, और लास्ट में जाके एक कांस्टेंट एक तरह सीधी हो जाती है। ताकि ये अपने पास बताएंगे क्यों होती है ऐसा।
क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ गैस का जो प्रेशर होता है वो हमेशा बना रहता है, जो प्रत्येक प्रेशर पे वो बना रहेगा अपने पास, ठीक है, वॉल्यूम पर। इस प्रकार से ये जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू अपने पास क्या होती जाएगी, कम। इससे एक चीज़ तो पता लगती है कि P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर मैं P और 1/V में ग्राफ बनाता हूँ तब अपने पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तब अपने पास एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसी प्रकार अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं P और V और 1/P में, तो वो भी अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस प्रकार से नहीं कि ग्राफ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से आएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ वहाँ से कि P अपने पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो PV इक्वल K एक कांस्टेंट है। PV इक्वल टू अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। अभी अपने यहाँ पे लिखा था PV इक्वल टू कांस्टेंट, एक वैल्यू आएगी। ये कब आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वैल्यू अपने पास आएगी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर पिस्टन का अगर मैं शुरू में इसको रखता हूँ, यहाँ पर था मान लो, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर जो इसका प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1 और यहाँ पर प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 है, तो नियत टेम्परेचर पर P1 V1 इक्वल होगा P2 और V2 के। ये अपने पास बॉयल का नियम है, लॉ ऑफ बॉयल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपने चार्ल्स लॉ।